Assalamualaikum. I'm Hafsa, and in this video I'm going to tell you about user management in Linux operating system. Okay, so let's get started. First you have to open the VirtualBox and run the virtual machine. After that you have to log in into your account. जैसा कि आपको पता है कि लिनक्स एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र की मदद से हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के यूज़र होते हैं: रूट यूज़र, रेगुलर यूज़र एंड सर्विस यूज़र। जो भी यूज़र आप यहाँ पे क्रिएट करोगे आप उसको अपनी मर्जी से परमिशंस असाइन कर सकते हो। ठीक है, उसको ऑनर बना सकते हो, उसको रूट यूज़र बना सकते हो, उसको सिर्फ रीड की परमिशन असाइन कर सकते हो, राइट की परमिशन असाइन कर सकते हो। इस तरह आप लोग उसको डिफरेंट परमिशन असाइन कर सकते हो और आप लोग इस तरह प्राइवेसी को भी मेंटेन रख सकते हो। बिकॉज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बेनिफिट है कि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, प्राइवेसी को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग लिनक्स के अंदर यूज़र को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़र ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक कमांड का हम लोग यूज़ करेंगे। यूज़र ऐड करने की कमांड बहुत सिंपल है, लाइक यूज़र ऐड, या फिर हम लोग ऐड यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक और कमांड का यूज़ किया था जिसका नाम था मैन कमांड। मैन कमांड क्या है? सिंपली एक मैनुअल है, बुक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हमें किसी भी कमांड के बारे में बताती है कि वो कमांड हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका साइन ऑफिस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें बताती है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि यूज़र ऐड कमांड को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे मैन, एंड देन हम लोग टाइप कर देंगे वो कमांड जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं। तो हम लोग यूज़र ऐड की कमांड के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब हम लोग प्रेस करते हैं एंटर, देन आपके सामने एक मैनुअल अपीयर हो गया है जो किससे रिलेटेड है, यूज़र ऐड की कमांड से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि नाम के अंदर लिखा है यूज़र ऐड, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू यूज़र और अपडेट डिफ़ॉल्ट न्यू यूज़र इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप लोग इसकी मदद से एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो आप लोगों ने पहले से यूज़र क्रिएट किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। सो साइन ऑफिस क्या है, यूज़र ऐड, देन ऑप्शंस में आप लोग कोई भी ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। लाइक आप लोग कोई कमेंट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के लिए सी का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह बेस डायरेक्टरी के लिए आप लोग बी का यूज़ करेंगे। वो सारी चीज़ें आप लोग ऑप्शंस के अंदर असाइन कर सकते हैं। देन आप लोगों ने उसका नाम लिख देना है जिस यूज़र को आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि मैनुअल के पेज को एग्जिट करने के लिए हम लोग क्यू प्रेस करते हैं। सो यूज़र को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच करना होगा यूज़र मोड, लाइक यू हैव टू बी अ रूट यूज़र टू ऐड अनदर यूज़र इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो सबसे पहले मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, मैं SU की कमांड यूज़ करूँगी ताकि मैं रूट यूज़र के अंदर स्विच कर सकूँ। सो उसके लिए मुझे पासवर्ड एंटर करना होगा। Now I can easily add a user in an operating system. Okay, so for that I have to type user add command and the name of the user I want to add. So यहाँ पर मैं कोई भी पाथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं करी इस यूज़र के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र बिन बैश की फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र वाकई ही सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इस यूज़र को कैसे चेक करेंगे, हम लोग G10 की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, G10 की कमांड किस लिए यूज़ होती है? G10 का मतलब है गेट एंट्रीज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डाटाबेस। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डाटाबेस के अंदर हम लोगों ने जो भी एंट्रीज की हैं, ठीक है, ये उनको गेट करती है। लाइक हम लोग पासवर्ड, ग्रुप, सर्विसेज, नेटवर्क्स, प्रोटोकॉल्स, इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं G10 की कमांड से। ठीक है, बिकॉज दे आर द डिफरेंट डाटाबेसेस। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप लोगों ने टाइप करना है G10, देन आप लोगों ने उस डाटाबेस का नाम लिख देना है जिससे आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पासवर्ड, जहाँ से हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यूज़र का नेम भी मेंशन कर सकते हैं जो हम लोगों ने यूज़र ऐड किया है। लाइक हम लोगों ने जॉन ऐड किया है तो हम लोग जॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से डायरेक्टली गेट कर सकते हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर आपको मिल गया है जॉन, अभी हम लोगों ने ऐड किया है। देन आपको पता चल गया है इसका पाथ होम जॉन बिन बैश के फोल्डर के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझ आ गई है कि यूज़र जो है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली ऐड कर लिया है बाय यूजिंग यूज़र ऐड कमांड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि यूज़र ऐड की कमांड आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करनी है और किस तरह से आप लोगों ने यूज़र को ऐड करना है। यूज़र मैनेजमेंट के अंदर एक और कमांड आती है विच इज़ यूज़र मॉड। यूज़र मॉड मीन्स यूज़र को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं वो है यूज़र मॉड। अब यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुट की है, ठीक है, हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो लाइक मैंने अब यूज़र को ऐड कर दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कोई स्पेसिफिक पाथ असाइन नहीं किया था, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव हुआ वो बिन बैश की डायरेक्टरी के अंदर हो गया। ठीक है। अब मैं इसका पाथ जो है वो यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ बाय यूजिंग -d ऑप्शन। ओके। यूजर मैनेजमेंट के अंदर सेकंड इंपॉर्टेंट कमांड विच इज यूजर मॉड। यूजर मॉड इज यूज टू मॉडिफाई द यूजर। ओके। अब मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं हम लोग यूजर को, उसकी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके पाथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अब हम लोगों ने जो पहले यूजर ऐड किया है विच इज जॉन, उसको हम लोगों ने कोई भी पाथ असाइन नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट वो बिन बैश की डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है। अब हम लोग उसको एक पाथ असाइन करके देखते हैं और यूजर को मॉडिफाई करते हैं बाय यूजिंग यूजर मॉड कमांड। ओके। और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, -d का ऑप्शन यूज करेंगे। ओके। सो d is used to change the directory. So here I'm writing the path which is home, and then you can write anyone just home, and then आप लोग उस यूज़र का नाम एंटर करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर ये कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि अब जो जॉन है वो कहाँ पे स्टोर है, होम की डायरेक्टरी के अंदर इन्फो के फाइल में। ओके। सो यहाँ पर अब हम लोग उसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ही ये मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, G10 की कमांड यूज़ करेंगे। ओके। जिस तरह हम लोगों ने ऊपर किया है, एंड देन यू हैव टू राइट पास जहाँ पर यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एंड देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द यूजर। ओके। सो एंटर। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाथ जो है वो मॉडिफाई हो गया है विच इज होम एंड देन इन्फो। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल बाय यूजिंग यूजर मॉड कमांड। अब हम लोग यहाँ पर -c का ऑप्शन यूज करते हैं विच इज यूज टू ऐड अ पर्टिकुलर कमेंट फॉर द यूजर। ओके। सो -c, and then you can write the comment in double quotation which is like hello, and then you have to enter the name of the user which is John. So here you can see again this command is successfully executed. Now you can check this by using G10 and then password and then John. Okay, so here you can see a comment is added to the user which is hello. So this is how you can add a comment. So the third command in user management is कि हम लोग यूज़र को डिलीट करना चाह रहे हैं। अब हम लोग उसको डिलीट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे यूज़र del की कमांड। ओके। सो ये कमांड्स बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है। सो यहाँ पर मैंने जो यूज़र क्रिएट किया था विच इज़ जॉन, अब मैं उसको डिलीट करना चाह रही हूँ, तो मैं अब कैसे डिलीट करूँगी, बाय टाइपिंग यूज़र del कमांड एंड देन द नेम ऑफ द यूज़र। सो एज यू नो दिस कमांड इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब हम लोग चेक करते हैं कि बाकी ही ये यूज़र डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग फिर वही कमांड का यूज़ करेंगे, G10 की कमांड, एंड देन यू हैव टू राइट पासवर्ड एंड देन जॉन। सो यहाँ पर जॉन से रिलेटेड उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली पासवर्ड की फाइल में, तो उसने हमें कुछ भी शो नहीं करवाया। अब हम लोग सिंपली चेक करते हैं कि कौन कौन से यूज़र क्रिएट हुए हैं, क्या उनमें यूज़र जॉन है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे G10 एंड देन पासवर्ड। सो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ गई है जो भी यूज़र अब तक हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। ठीक है। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर जो लास्ट यूज़र है विच इज़ सना, लेकिन सना के बाद जो हम लोगों ने यूज़र ऐड किया था जॉन, वो वहाँ से डिलीट हो गया है। अब मैं आपको एक और यूज़र यहाँ से डिलीट करके दिखाती हूँ विच इज़ नेम सना। ठीक है। सो सना को डिलीट करने का सिंटैक्स क्या होगा, यूज़र del
एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द यूज़र जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यूज़र डेल एंड देन सना। तो ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम लोग चेक करते हैं कि वाकई ही ये यूज़र डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप लोगों ने लिखना है G10 एंड देन यू हैव टू राइट पासवर्ड। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सना जो है वो अब यहाँ से डिलीट हो गई है, रिमूव हो गई है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम लोग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से यूज़र को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड देन हम लोग उसको डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। So if you have any question, any query related to these commands, put it in comment section. I will definitely reply you. In the end, don't forget to hit the subscribe button. Happy learning!